देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आया, राकेश स्टार्ट बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल। राकेश एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई? 20,000 रुपीज लगाई। अब इसको आप किस में रिकॉर्ड करोगे सर? अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैसे रिकॉर्ड करोगे आर्यन जी? राकेश स्टार्ट बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल, बोल क्या करना होता था? कहाँ कहाँ पे ऐड करूं? बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 20,000, किस पे लगाऊं? कैपिटल पे कितना लिखो? और एसेट में कौन सा एसेट है? कैश। और उसके अंदर प्लस करूंगा कितना? 20। ध्यान से देखो बेटा, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो ना, तो दो जगह क्या होता है, उसका इंपैक्ट होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनियो बेटा, ध्यान से सुनियो तो ठीक है। और अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आए, जब तक आगे मत बढ़ने दियो, जब तक पूरा पूरा समझ में ना आ जाए। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना? बीच में किसका साइन है? इक्वल टू का साइन है। मैंने बोला राकेश भाई ने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में कितने पैसे लगाए? 20,000 रुपए लगाए। तो बिजनेस के पास एसेट आई, कैश आया, उसमें कैश में कितने पैसे आ गए? बिजनेस के पास 20,000 रुपए आ गए। क्या ये बिजनेस का खुद का पैसा है, बाहर वाले का पैसा है? बाहर वाले का पैसा है ना, बिजनेस वाले का। तो है लेकिन किसका? ओनर का पैसा है। किसका पैसा है? ओनर का। तो कैपिटल के अंदर मैंने क्या लिखा सर? 20,000। तो सर बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 20,000, राइट हैंड साइड में कितना? 20,000। मैच कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर मैच कर रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बोलोगे सर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। सब बिजनेस में अगर मैंने पैसे लगाए, तो सर ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा है, कौन बना रहा है? ओनर के बिजनेस। अबे बिजनेस बना रहे। पूरी की पूरी अकाउंटिंग में किसकी सीखता हूँ? बिजनेस की सीखता हूँ। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, कौन बना रहा है? बिजनेस। तो देखो बिजनेस क्या बोलता है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बिजनेस ने बोला एसेट के नाम क्यों है? बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। कितना आ गया बिजनेस के पास? कैश 20,000 आ गया। लेकिन सर ये कैश अपना है कि बाहर वाले का? सर बाहर वाले का है सर, ओनर का। तो कैपिटल के अंदर हमने क्या करा सर? प्लस कर दिया 20,000। सर दोनों साइड मैच करी। तो कैश के अंदर प्लस 20,000 और इसके अंदर भी क्या कर दिया सर? 20,000 रुपीज क्या कर दिया सर? ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? नो ना? चलो। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस में लगाए 20,000 रुपए, तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस के पास कैश आ गया कितना? 20,000 का। और बिजनेस के पास कैपिटल आ गई कितने की? 20,000 की। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट देखो, परचेज फर्नीचर ऑफ 500 इन कैश। फर्नीचर कितने का परचेज करा? 500 का। कैश में परचेज करा। तो बेटा हमारा इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर अगर आप देखोगे, एसेट्स के अंदर मेरे पास एक एसेट तो पड़ी थी, कैश तो था ही मेरे पास कितने का? 20,000 का। अब एक और एसेट आ गई, कौन सी एसेट आ गई? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का प्लस कर दिया मैंने? 500 का प्लस कर दिया। लेकिन फर्नीचर भाई तू किस में लेकर आया? कैश में। तो अगर तू फर्नीचर लाया, तो तेरे पास तो क्या आया? फर्नीचर। और तेरी जेब से क्या गया? कैश। तो कैश में से कितना माइनस कर देगा? 500। तो जब बिजनेस के पास पहले कितने का कैश पड़ा हुआ था? 20,000 का। उसमें से 500 रुपए चला गया, तो अब बिजनेस के पास कैश कितने का है? 19,500 का। और बिजनेस के पास फर्नीचर आ गया कितने का? 500 का। और सर यहाँ पे तो कोई चेंज आया? इन दोनों में कोई चेंज आया नहीं सर। तो यहाँ पर कितना है? 20,000। तो इन दोनों को प्लस कर लोगे तो कितना आ गया? 20,000। और यहाँ पे भी कितना आ गया? 20,000। दोनों साइड मैच करी नहीं करी? सर मैच करी। तो अगर आपने फर्नीचर प्लस करा, अगर आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आप लोग प्लस करोगे 500 का, और कैपिटल में माइनस कर दोगे कितने? 500। भाई लेट। तो गिर गया। क्या फट गया तेरा? पजामा। चलो देखो 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 देखो। तो भैया मैंने क्या बोला? आपने फर्नीचर परचेज करा 20,000 का कैश में, 500 रुपए का, सॉरी कैश में। तो एक जगह फर्नीचर आ गया कितना? +500। और कैश में से कितने पैसे चले गए? 500 रुपए चले गए। कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो बोलो बोलो। तो मैंने अभी दो एडजस्टमेंट करवाई, देखो आप लोगों को अभी मैंने दो एडजस्टमेंट करवाई। पहली एडजस्टमेंट क्या थी? देखो पहली एडजस्टमेंट क्या थी? रामू काका, आर के रामू काका स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। रामू काका ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल में कितने पैसे लगाए? 50,000। तो बेटा शगुन, कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे इस 50,000 को? बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एसेट के अंदर कैश आ जाएगा। कैश में कितना प्लस कर दिया उसने? बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे? 50,000। और कैपिटल में कितना प्लस कर दोगे? 50,000। अब बोलता है रामू काका ने, आर के रामू काका ने फर्नीचर परचेज करा कैश में रुपीज 10,000 का। कैश में कितने का फर्नीचर परचेज करा रामू काका ने? 10,000 का। शेड्यूल कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश में से माइनस करेंगे। कैश में से भैया, कैश तो जाएगा, तो कैश में से माइनस कर दो कितने? 10,000 रुपए। कैश कितने का रह गया? 40,000 का। और क्या आ गया अपने पास?
तो बिजनेस के अंदर एक और एसेट आ गया, कौन सा? फर्नीचर। पूरा लिखोगे फर्नीचर, और उसमें कितना प्लस कर दोगे? 10,000। तो प्लस हो गया यहाँ पे 10,000, और यहाँ पर कितना आ गया? 50,000। दोनों साइड मैच कर रही है। यहाँ पे 10,000 प्लस और 40,000 कितना हो गया? 50,000। और यहाँ पर भी कितना हो गया? 50,000। इजी? बोलो इजी। यस सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखो ध्यान से। परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। आपने गुड्स परचेज करा 1,000 का, किसमें? कैश में परचेज करा। गुड्स मतलब क्या होता है सर? स्टॉक। आपने अपना गुड्स परचेज करा, स्टॉक परचेज करा। अब देखो मेरी बात, सर यहाँ पे कैश कितने का बच गया था? 500 माइनस करके 19,500। सर ये गुड्स भी आपने किसमें परचेज करा? कैश में परचेज करा। तो सर 19,500 का जो कैश था उसमें से 1,000 और चला गया, तो अब कितने का कैश बचा आपके पास? 18,500 का। सर फर्नीचर पड़ा ही था बिजनेस के पास, कितने का? 500 का। सर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक कितने का आ गया अपने पास? 1,000 रुपीज का स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक आ गया? 1,000 का स्टॉक आ गया। अगर मैं इजी इजी अगर इसको मैं बोल दूं कि सर अगर आपने स्टॉक परचेज करा, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, परचेज्ड स्टॉक ऑफ रुपीज 2,000 इन कैश, है ना? परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 2,000 इन कैश, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या करेंगे सर इसका? एक तो एसेट के अंदर स्टॉक आ जाएगा अपने पास। दुकान में स्टॉक कितने का आ गया? 2,000 का। तुम स्टॉक परचेज करके लाए थे, दुकान में स्टॉक कितने का आ गया? 2,000 का। लेकिन तुम्हारी जेब से क्या चला गया? कैश। तो बेटा एसेट के अंदर किसका कॉलम होगा? कैश का। कैश में से कितना माइनस कर दोगे? 2,000। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आया? जीरो। प्लस 2,000 और माइनस 2,000 क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे भी क्या है? जीरो प्लस जीरो क्या है? जीरो। दोनों साइड क्या करेगी? मैच करेगी। इजी भाई। मेहुल पक्का? डन। चलो अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश। बेटा ये सारा का सारा मैं किसका बना रहा हूं? काउंटिंग इक्वेशन बिजनेस का बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं बेटा? बिजनेस का बना रहा हूं। बिजनेस ने फर्नीचर बेचा 5,000 का कैश में। अब बिजनेस क्या बोलता है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। भाई एक बात बता, बिजनेस के पास कौन सा एसेट चला गया? कौन सा एसेट गया बिजनेस का? 5 के क्या गया? कैश गया। वेरी गुड। तो एसेट के अंदर किसका कॉलम आ रहा होगा? कैश। कैश में से कितना माइनस कर देगा बिजनेस? 5,000 माइनस कर देगा। बिजनेस के पास क्या आ गया? ओह, अबे बेचा है भाई, कैश तो आया है। कैश तो आया है। देखो फर्नीचर बेचा है, कैश तो आया है। तो कैश में कितना प्लस कर दोगे? 5,000। बच्चे बड़े हो गए नहीं? कितनी जल्दी चिल्लाए। चलो गया क्या दुकान से? गया क्या? फर्नीचर। तो फर्नीचर भी क्या था? अपना एसेट था। तो फर्नीचर में क्या कर दोगे सर? माइनस कर दोगे कितना? 5,000। सर नेट कितना हो गया? जीरो। और यहाँ पे भी क्या है? जीरो प्लस जीरो जीरो। कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा पार्टी? एनीथिंग? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई डेटर कौन होता है? डेटर। हाँ, और क्रेडिटर कौन होता है? जिसके धनी होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो मेरी बात सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा मिर्च मसाले डालूंगा, तीखा करूंगा एकदम क्वेश्चन को। सोल्ड स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000। बेटा इन कैश नहीं लिखा। जब भी क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि कैश में बेचा या नहीं बेचा, तो हमेशा किस पे अज्यूम करते हो? क्रेडिट। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, कैश वैश के बारे में नहीं लिखा, तो क्या कौन से ट्रांजेक्शन अज्यूम करते हो? सर क्रेडिट में। तो मैंने बोला सोल्ड स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000, मतलब मैंने उधार पे बेचा है। मैंने किस पे बेचा? उधार पे। कैश वैश नहीं लिखा हुआ तो कैश को अज्यूम कर मत लेना गलती से भी। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या बेचा है? स्टॉक। तो दुकान में स्टॉक बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्टॉक के एसेट के अंदर स्टॉक है, स्टॉक में से माइनस कर दिया कितने? 10,000। भाई मेरे को एक बात बता, मान ले मैंने तेरे को स्टॉक बेचा कितने का? 10,000 का। मेरे लिए तू कौन है? मेरे लिए आप कौन हो? डेटर के क्रेडिटर है? पैसे आने जिससे होते हैं वो डेटर होता है। जिससे पैसे आने होते हैं वो कौन होता है? डेटर होता है। भाई तुम सोचो, मैंने अगर किसी को सामान बेचा, मैंने यहाँ पर क्या करी है? क्रेडिट सेल्स करी है। मैंने किसी को सामान बेचा है, स्टॉक बेचा तेरे को कितने का? 10,000 का। तो मेरे पास तेरे से क्या आने हैं? पैसे आने हैं। तो मेरे लिए आप कौन हो गए सर? डेटर हो गए। और डेटर कौन होता है सर? लाइबिलिटी के एसेट। एसेट होती है। क्योंकि बेटा देखो, जब भी तुम्हारे पास डेटर आ रहा होता है ना, मान लो तुम्हें सामने से दिख रहा है हमारे पास डेटर आ रहा है, तो डेटर की क्या होती है? आंखें। और उस आंखों में तुम क्या देखते हो? कि मेरा सामने से क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो डेटर क्या होता है दोस्त अपने लिए? एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट के कॉलम के अंदर किसका कॉलम बनाओगे? डेटर का कॉलम बनाओगे। और डेटर में कितना प्लस कर दोगे?
10,000 प्लस कर दोगे तो देखो -10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 0। और यहाँ पर क्या है, 0 प्लस 0 0। समझे मेरी बात, नहीं समझे? समझे? तो अगर मैंने किसी को स्टॉक बेचा, किस पे, सिर्फ लिखा है स्टॉक बेचा, ओए क्या देख रहे हैं स्टॉक बेचा मैंने कितने का, 10,000 रुपए का। तो ये क्या है, स्टॉक मेरा कम हो गया 10,000 से, और कौन पैदा हो गया बुक्स में, डेटर पैदा हो गया। ठीक है बच्चे, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो रिवाइज हो रहा है नहीं हो रहा, कौन कह रहा है नहीं? अच्छा, ये तो भैया नींद में रहता है ये, इंजेक्शन लेता है। चलो, खून से आती नींद की। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भाई सुनो, अब थोड़ा मुश्किल। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹15,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, मतलब मैंने जो सामान जो बेचा वो कितने का सामान था, 10,000 का, लेकिन बेचा कितने का, 15,000। मैंने अपनी दुकान का 10,000 का सामान कितने में बेच दिया, 15,000 का। अभी के लिए मैं बोल देता हूं इन कैश, इन कैश। तो मतलब मेरा जो सामान जो था वो एक्चुअल में कितने का था, 10। बच्चों लोग मैंने बेचा कितने का उसको, 15 रुपए का। मौज हो गई कितने की, 5,000 रुपए की। कितने की मौज हो गई, 5,000 की। अच्छा दुकान से सामान कितने का गया, 10,000 का, 5,000 का, 10,000 का। तो स्टॉक में से कितने पैसे माइनस कर दूं, देखो एसेट जो है मेरा क्या है, स्टॉक है। स्टॉक में से कितने पैसे माइनस कर दूं, 10,000 माइनस कर दूं। ठीक है, शगुन मैं जेब में कितने पैसे डालूंगा 15,000, यस। तो नहीं प्रॉफिट है ना, मैंने कहा जेब में कितने पैसे डालूंगा, है भाई, जेब में कितने पैसे डालूंगा, 15,000, क्योंकि मैंने सामान कितने का बेचा, 15 का। सामने वाला कितने पैसे देगा मेरे को, 15। तो बच्चों मेरे पास कैश कितने का आ गया, जब प्लस कर दूंगा इसमें कितना, 15,000। कितने पैसे प्लस कर दूंगा, 15,000। अब भाई मेरे पास हुआ प्रॉफिट कितने का, 5,000 रुपए का। इस प्रॉफिट को मैं कहां पे रिकॉर्ड करूं, कैपिटल के अंदर क्या करता हूं, प्लस। बेटा जब भी आपको कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि उस प्रॉफिट के ऊपर हक किसका है, मालिक का। अब मालिक का पैसा क्या होता है, कैपिटल। तो उसमें प्लस कर दूंगा कितना, 5,000। कल को अगर लॉस हुआ होता तो कैपिटल में क्या करता, माइनस करता। अब एक बात बताओ ना, यहाँ पे +15,000 -10,000 कितना आ गया, 5,000। और यहाँ पर भी कितना आ गया, 5,000। दोनों साइड मैच करी नहीं करी, दोनों साइड मैच करी नहीं करी, सर कर गई। बोलो आया समझ में, यस। चल अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं सर, रिवैम्प कर देता हूं सर। ये देखो अब लिखा हुआ है, स्टोर्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹15,000। हाँ जी मृदुल, बोल पूरा करके बता क्या क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, तो सामान मैंने किस पे बेचा है, क्रेडिट। इफ नथिंग इज मेंशन तो आप क्या मानोगे, किस पे बेचा उसको, क्रेडिट पे बेचा। अब बताओ जी, स्टॉक कितने का गया जी, 10,000 का गया, बहुत ही बढ़िया। डेटर में 15,000 प्लस। तो बेटा मैंने किसी को सामान बेचा, तो सामने वाले से क्या आएंगे मेरे पास, पैसे आएंगे। और जिससे पैसे आने होते हैं वो मेरा कौन होता है, डेटर। और डेटर मेरा कौन होता है, एसेट। तो एसेट के कॉलम में मैंने एक कॉलम बनाया किसका, डेटर का कॉलम बनाया। और डेटर में कितना प्लस कर दिया, प्लस कर दिया कितना, 15,000। ठीक है। और और मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, 10 की चीज कितने में बेची, 15 में। तो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो किसमें बुक करा, कैपिटल में। तो पहले मैं यहाँ पर सिर्फ पता है कौन सा वर्ड आ रहा था, कैश। कैश में प्लस कर रहा था 15,000। लेकिन जब ट्रांजेक्शन कैश में नहीं है, क्रेडिट में है, तो कैश की जगह कौन सा वर्ड यूज कर लिया मैंने, डेटर। और डेटर में कितना प्लस कर दिया, 15,000। कोई दिक्कत, ठीक है, इजी इजी। तो दोनों साइड क्या आ गया, यहाँ पे भी 5,000 और यहाँ पे भी क्या आ गया, 5,000 आ गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज स्टॉक ऑफ ₹12,000। चारों बताओ मेरे को, है। मैंने स्टॉक परचेज करा 12,000 का। तो स्टॉक मेरा एसेट होता है, तो एसेट के अंदर स्टॉक का कॉलम खुला, उसमें प्लस कर दिया कितना, 12,000। और अब देखो मैंने किसी से परचेज करा है, स्टॉक कितने का, 12,000 का। कैश तो नहीं लिखा, तो किस पे परचेज करा है, क्रेडिट पे, उधार पे। मतलब मुझे सामने वाले के पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। तो मुझे जिसका पैसा वापस करना है वो मेरे लिए कौन होता है, डेटर की क्रेडिटर, क्रेडिटर। तो यहाँ पे लाइबिलिटी, जिसका मुझे पैसा देना है वो क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में यहाँ पे किसका कॉलम खुलेगा, क्रेडिटर का कॉलम खुलेगा। और क्रेडिटर में कितने पैसे प्लस कर दूंगा, 12,000। तो बच्चों यहाँ पे भी कितने पैसे हो गए, 12,000। और यहाँ पे भी कितने पैसे हो गए, 12,000। दोनों साइड क्या कर गई, मैच कर गई।
तो जब आप परचेज करोगे तो कौन पैदा हो जाएगा? क्रेडिटर, और क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी। जब आप किसी को उधार पर बेचते हो तो कौन पैदा हो जाता है? डेटर, जिससे पैसा आना है। तो वो क्या होता है सर, कौन से कॉलम में जाता है? एसेट के कॉलम में। तो डेटर जाएगा एसेट के कॉलम में, और क्रेडिटर कौन से कॉलम में जाएगा? लाइबिलिटी के कॉलम में जाएगा। बोलो आई बात समझ में? आ गई? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे प्यारा सा। चलो अब देखना, मेरी बात सुनना। अब एक चीज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दूं और थोड़ी सी। देखो, पेड टू अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 10,000। एक क्रेडिटर था, कितने का था? 10,000 रुपीज का था। उसको मैंने पेड कितना करा? 9,500 इन फुल सेटलमेंट। सर क्या कहना चाहते हो? मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक क्रेडिटर था 10,000, मतलब मुझे एक बंदे को पैसे कितने देने थे? 10,000 रुपए देने थे। लेकिन मैंने उसको क्या बोला? मैं निकला दोस्त बनिया। मैंने क्या बोला भाई, एक काम, मैं उसके लिए लॉलीपॉप लेकर गया 10 रुपए की। जाते के साथ ही रैपर खोला, लॉलीपॉप उसके मुंह में डाली, और उसको क्या बोला, भाई तू खा इसको। और मैंने उसको कितने पैसे पकड़ाए? कितने पैसे पकड़ाए? 9,500। हंस कर है भाई, लॉलीपॉप ही तो वो खाता रहा लॉलीपॉप, और मैंने उसको कितने पैसे पकड़ाए? बस 9,500। और उसने बोला सर इतने कम पैसे। मैंने कहा लॉलीपॉप लाया ना, खा चुपचाप। और अब दोबारा से मेरे से क्या मत मांगियो पैसे। भाई इतना तो डिस्काउंट तो चलता है ना दुकान वालों में। इतनी बड़ी शॉपिंग करी मैंने, उसको कितने पैसे दिए? 9,500 इन फुल सेटलमेंट। मतलब अब मेरे से क्या मत मांगियो? पैसे मत मांगियो। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? अरे एक बात बताओ, तुम्हारे मजे आ गए कि दुख हो गया? सर हमारे तो मजे आ गए। भाई हमारे मजे आए नहीं है, कैसे? बता जल्दी बता। इन बच्चे कह रहे हैं हमारे मजे आ गए, बता इनको कैसे मजे आ गए? हाँ, 500। मेरे को जिस बंदे को 10,000 देने थे, मैं 10 रुपए की लॉलीपॉप लेके कितने पैसे कम करवा के आया? 500 रुपए। बहुत ही बढ़िया। नैतिक भाई मजे आ गए? चल बता, मजे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आजा बता, एक एक करके बता। क्रेडिट में 10,000, क्रेडिट में लाइबिलिटी ये वाली। हाँ तो यहाँ पे कौन है? क्रेडिटर है। कितने में उड़ा देगा इसमें से? 10,000 उड़ा देगा। तो 10,000 उड़ा देगा तो माइनस में दिखा दिया मैंने 10,000। अच्छा माइनस में दिखा दूंगा कितने पैसे? 10,000। और बता। अरे बहुत ही बढ़िया भाई साहब तू तो। हाँ बोल। अरे बहुत बढ़िया भाई, मैं इसको नालायक समझता था, ये नालायक नहीं है भाई। नाम रोशन करेगा ये मेरे स्कूल में पक्का। मेरे को पता है तू चीटिंग नहीं करता बिल्कुल, खुद तेरे ही नंबर होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही करना था। सही है ना? सही है। ठीक है भाई, एक बार में बता दिया। एक बात बता, तू जेब से कितने पैसे देकर आया? 9,500। कैश में से कितने माइनस करे? 9,500। तेरे मजे आ गए, प्रॉफिट हो गया तेरे को। 10,000 की जगह कितने देकर आया? 9,500। और प्रॉफिट मैंने क्या बोला, किस में ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड कर दिया। तो 500 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करा। लाइबिलिटी पूरी कितने की खत्म हो गई? क्रेडिटर पूरा कितने से खत्म हो गया? 10,000 से खत्म हो गया। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, -9,500 आ रहा है। और यहाँ पे भी कितने पैसे आ रहे हैं? -9,500। हाथ मिला। मैं तेरे को नालायक समझता था, तू लायक लड़का निकला। ठीक, बोलो। डन। हंस रहे हो? चलो। अच्छा मेरे पे हंसे? अच्छा फिर से। चल अब एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला। रिसीव्ड ₹9,500 फ्रॉम आर डेटर ऑफ ₹10,000 इन फुल सेटल। देखो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, बाकी तुम्हें पता है राइटिंग तो मेरी अच्छी है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी की वजह से ऐसी है राइटिंग। रिसीव्ड ₹9,500 फ्रॉम अ डेटर ऑफ रुपीज, नया बच्चा ना भाई बोलना पड़ता है। रिसीव्ड 9,500 फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तुम सोचो, मेरे को एक बात बताओ। अच्छा हुआ क्या है इसके अंदर? सिर्फ भाई हुआ कैसे? अभी आंसर मत बताइए, हुआ क्या है ये बता। डेटर से पैसे आने थे हमारे, कितने आने थे? लेकिन उसने कितने दिए तेरे को? और उसने क्या बोला? अब मत बोलिए। ठीक है, अब मत बोलिए। वो भी क्या लाया था? और उसके कहाँ डाली? अरे मेरे को दे दी ना। ठीक है चलो। तो और कितने पैसे कम करवा लिए? 500 रुपए कम कर, बहुत बढ़िया। चलो चलो रिकॉर्ड करो, बताओ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करोगे। कैपिटल में से 500 रुपए माइनस, भाई फायदा हुआ मेरा नुकसान? नुकसान हुआ कितने का? 500 का। तो नुकसान हुआ तो कैपिटल में से 500 रुपए माइनस कर दिए। और डेटर में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। 9,500 कैश में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
सब बच्चे ज्ञानी हैं आजकल, सबको याद है। नहीं, देख रहे हो, यू रिमेम्बर द मेमोरीज, है ना, पुराने दिन वापस आ गए, अच्छे दिन, मैंने बोला था आएंगे, आ गए वो दिन। बेटा डेटा पूरा कितने से खत्म हो गया? 10,000 से, क्योंकि अंकल कितने पैसे दे गए? 9,500 देकर गए, लेकिन अंकल ने बोला दोबारा पैसे मत मांगियो, तो पूरा कितना, 10,000 गए। कैश में कितने पैसे देकर गए अंकल? 9,500, तो प्लस करा 9,500, नुकसान हो गया कितने का? 500 का। बेटा इस साइड भी -500 आ रहा है, इस साइड भी कितना आ रहा है? -500। ठीक है, मैच कर गया। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देख, चीजें बहुत जल्दी जा रही हैं। यहाँ तक पहुंचने में मेरे को 3 क्लासेस लगी थी, याद हो अगर आप लोगों को, यहाँ तक पहुंचने में अपने 3 क्लासेस लगाई थी। जो मैं तेरे को अभी आधे घंटे के अंदर जो सिखा रहा हूँ, घर जाके दोबारा से इस वीडियो को देख के जो भी लिख रहा हूँ उसको रजिस्टर में क्या करेगा? लिखेगा। ठीक है, चल अब आगे चलते। ओ बच्चा पट, आगे चले। भाई तू क्या कर रहा है उसके साथ? इधर को हो जाना थोड़ा उसको। भाई कुछ गलत हो जाएगा, मत कर, ऐसे मत कर, थोड़ा, थोड़ा दूर। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? मिस्टर गोलू सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, मतलब 10,000 का सामान गोलू ने कितने का बेचा? 15,000 का बेचा, एंड रिसीव्ड 7,500 कैश में। अब बच्चों देखो, इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लिखो जी मेरे साथ साथ, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटा ये रजिस्टर डाइटिंग कर रहा था क्या? है? थोड़ा बड़ा बना ले भाई, भगवान के लिए, अकाउंट्स का रजिस्टर देख, इज्जत करिए उसकी थोड़ी सी। इतना पतला सा रजिस्टर, सुगडंडी सा, एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटा कैश कितना है तेरे पास? तो कैश के अंदर देख, एसेट के अंदर कैश है, और कैश के अंदर कितने पैसे प्लस कर देगा? 7,500। तेरी दुकान से स्टॉक कितने का गया? 10,000 का स्टॉक 15 पे गया, लेकिन स्टॉक तो कितने का गया? 10,000 का गया। तो स्टॉक में कितना माइनस कर दोगे श्री बाबू? 10,000, बहुत ही बढ़िया। देखो फायदा हुआ नुकसान हुआ? तेरे लिए नुकसान कैसे हुआ? 10,000 का सामान कितने में बेचा, है ना? अभी पैसे तो बाद में वो देगा, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि पैसे दूंगा ही नहीं। 10 का 15 में तो बेचा, कितने का फायदा हुआ आर्यन भाई? ना, अरे वो तो 5,000 का। ठीक है, तो कैपिटल में कितना प्लस करोगे प्रॉफिट? 5,000 रुपए का। ठीक है, शगुन इसमें बताओ कमी कहां पर है? जिस जो पैसे नहीं आए, बाकी के आधे पैसे तो अभी आने हैं ना। 15,000 में से कितने पैसे आए हैं? 7,500। तो जो पैसे नहीं आए उतने से क्या बन जाएगा अपना? डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर। तो डेटर में प्लस कितना कर दोगे? 7,500। बच्चों अब एक बात बताओ ना, मेरे को एक बात बताओ तो, सर पूछो, सुनो। 15,000 माइनस 10,000 कितना आ गया? 5,000। और यहाँ पर भी कितना है? 5,000। दोनों साइड 5,000 और 5,000 क्या हो गया? मैच कर गया। अब बता कहां पर डाउट है? ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन एकदम बारीकी से, कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछिए एक बार, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें क्या हो गई, कवर कवर। बहुत मान, पागल है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 15,000 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? 3,000। तो बेटा 15,000 का स्टॉक जो है, 3,000 के जब आपने प्रॉफिट में बेचा तो कितने का बेचा बेटा? 18,000 रुपीज का बेचा। उसमें से 50% अमाउंट किस में आया? कैश में आया। तो 9,000 किस में आया? कैश में। और 9,000 किस पे आया? क्रेडिट पे, है ना? मतलब वही क्रेडिट पे मैंने सेल्स करी ना, क्रेडिट पे क्या करी? सेल्स करी। तो 9,000 के कौन पैदा हो गया? डेटर पैदा हो गया। तो अब अगर आप देखोगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट के अंदर स्टॉक कितने का गया मेरी दुकान से? सर 15,000 का स्टॉक 18 में गया, तो स्टॉक तो 15,000 का गया ना, तो स्टॉक में से कितना माइनस कर दोगे? 15,000 माइनस कर दोगे। सर कैश के अंदर कितने पैसे आए मेरे पास? 9,000 रुपीज आए, तो कैश में 9,000 लिखोगे। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? कैपिटल कितने का प्रॉफिट हुआ अपने को? सर 15 की चीज 18 में बेची, तो 3,000 का क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। और सर बाकी का जो पैसे जो नहीं आए वो कौन है सर? डेटर है, डेटर 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 में कितने पैसे आ गए? 9,000। टोटल यहाँ पे देखोगे तो 3,000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है दोस्तों? 3,000 रुपीज आ रहा है। एंड दिस एंड्स ऑफ विद दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइनल इतने ज्ञान के बाद हम बुक का एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक क्वेश्चन को समझेंगे बस।
ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना एक बार क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, एक बार देख लो, पूरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है, हरीश कमेंट्स बिजनेस विद कैश। हरीश कमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। हरीश भाई ने बिजनेस स्टार्ट करा, कितने पैसे के साथ स्टार्ट करा, 1.5 लाख के साथ स्टार्ट करा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आप लोग लिखोगे, यहाँ पर क्या आएगा आपका, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बात एक है। सर यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन लिखी कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो सर बिजनेस के पास एसेट के अंदर क्या आ गया, कैश आ गया, कितने का आ गया, 1.5 लाख रुपीस का आ गया। और दोस्तों कैपिटल में कितना प्लस कर दिया आपने, 1.5 लाख प्लस कर दिया, दोनों साइड कितना पहुंचा दिया आपने, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीस पहुंचा दिया। ठीक है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर कितने का परचेज करा, 20,000 का कैश में परचेज करा, तो तुम्हारी कैश क्या हो गया, 20,000 से कम हो गया, और फर्नीचर आ गया कितने का, 20,000 रुपीज का। तो देखो एसेट के अंदर एक कॉलम बन गया किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर में कितना प्लस कर दिया, 20,000, और कैश में कितना माइनस कर दिया, 20,000। तो बेटा कैश में देखो 1.5 लाख था, 20,000 चला गया, तो अब कैश कितना बचा, 1,30,000। सर फर्नीचर कितने का, 20,000 का, और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 1.5 लाख। दोनों साइड क्या कर रही है सर, मैच कर रही है। दोनों साइड क्या कर रही है सर, मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से गुड्स परचेज करे भाई साहब, क्रेडिट के ऊपर कितने परचेज करे सर, 25,000 रुपीज परचेज करे क्रेडिट पर, मतलब वो महेश मेरे लिए कौन बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया, क्रेडिटर। और सर स्टॉक कितने का आ गया मेरे पास, 25,000 का, तो सर स्टॉक के अंदर कितना प्लस कर दूं, सर स्टॉक के अंदर कितना प्लस कर दूं, 25,000। और महेश कौन है, मेरा क्रेडिटर, तो लाइबिलिटी के अंदर देखो कॉलम बनाया किसका, क्रेडिटर का, और उसमें कितना प्लस करा, 25। तो यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, दोनों साइड क्या करेगी सर, मैच करेगी। तो अभी देखो कैश पड़ा हुआ है मेरे पास कितने का, 130 का, फर्नीचर कितने का, 20,000 का, स्टॉक कितने का आ गया, 25 का, क्रेडिटर कितने के, 25 के, और लाइबिलिटी कैपिटल कितने की, 1.5 लाख। सबको प्लस कर लोगे कितना आ जाएगा, 175। यहाँ पे भी कितना, 175। दोनों साइड अभी तक क्या कर रही है सर, हमारी मैच कर रही है। सर दो ट्रांजेक्शन्स के बाद आपको क्या बनानी होती है, न्यू इक्वेशन बनानी होती है, मतलब प्लस माइनस करके निकाल लो अपनी न्यू इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, मतलब 10,000 का सामान कितने में बेचा, बचा बाड़ी, ओ भैया, ओ भाई कितने का बेचा, मोहन को, कैश में कितने का, 14 का। तो 10,000 का स्टॉक कितने में बेचा, 14 का बेचा, किसको, मोहन को बेचा। तो सर कैश कितना आ गया सिर्फ हमारे पास, तो बेटा कैश के अंदर आप देखोगे 1,30,000 में प्लस करोगे 14,000, तो कैश कितने का हो गया, 144। सर स्टॉक के अंदर, स्टॉक तो चला गया ना, स्टॉक बेचा, कितने का स्टॉक चला गया, 10,000 का। तो स्टॉक अभी तक आपके पास कितने का था, 25 का था, 10,000 का स्टॉक चला गया, तो स्टॉक कितने का रह गया, 15,000 रुपए का रह गया। और 10 का स्टॉक कितने में बेचा, 14 में बेचा, तो 4,000 का क्या है, प्रॉफिट। तो कैपिटल में 4,000 का प्रॉफिट होके टोटल यहाँ पर कितना आ गया सर, कैपिटल कितनी होगी, 1,54,000 रुपीज हो गए। बाकी क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, दोनों साइड अगर आप टोटल लगाओगे तो क्या करनी चाहिए सर, मैच करनी चाहिए, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन। सर बहुत ही बढ़िया सर, मजे आ गए। आगे नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस में और पैसे लगाए, कितने लगाए बिजनेस में और पैसे, 20,000 रुपीज लगाए, तो बिजनेस में कैश में कितने पैसे प्लस कर दोगे, 20,000। तो 1,44,000 में 20,000 और प्लस कर दिए, तो टोटल कितना हो गया, 164। और कैपिटल में और कितना प्लस कर दिया, 20,000, तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 174 की होगी। एडिशनल कैपिटल साल के बीच में मुझे लगा कुछ और पैसे लगा देने चाहिए, तो मैंने कुछ और पैसे भी बिजनेस में लगा दिए। ठीक है, बोलो समझ में आया नहीं आया, यस। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन मिली कितने की, 2,000 की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझना, जब भी मेरे पास एडवांस में पैसे आते हैं ना, तो वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ध्यान से समझना, जब भी मेरे पास एडवांस में पैसे आते हैं तो वो मेरे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो तूने मेरे को एडवांस में फीस दी, तो मेरे लिए वो क्या होगी, लाइबिलिटी, क्योंकि उसके साथ साथ मेरे सर पे क्या आ रही है, टेंशन। क्या टेंशन, कि भैया मेरे को आप लोगों को सिलेबस करवा के कंप्लीट करके देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या होती है सर, लाइबिलिटी होती है। जब भी आपको एडवांस में पैसा मिलेगा तो आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। देने वाले के लिए क्या होता है, एसेट। तुम लोग जब मेरे को फीस एडवांस में देते हो तो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट। क्यों, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ क्लासेस के क्या लेने हैं सर, मजे लेने हैं सर। आपके लिए क्या है सर, एसेट। अब मुझे क्लासेस देनी है तो मेरे सर के ऊपर क्या आ गई सर, लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन मिली 2,000 की, किसमें, एडवांस में मिली, तो दिस इज लाइबिलिटी फॉर मी। तो लाइबिलिटी के अंदर देखो कॉलम मिला किसका, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का, और इसके अंदर मैंने कितने पैसे लिखे सर, 2,000 रुपीज लिखे।
और कैश में लाइबिलिटी, कैश में आए 2000 रुपए तो 164 कैश में था, 2000 रुपए और आ गए तो अब कैश कितने क्या हो गया, 1,66,000 का हो गया। ठीक है, आगे। पेड टू क्रेडिटर महेश इन सेटलमेंट। भैया महेश, एक बात बताओ, मेरा क्रेडिटर कितने का था महेश, 25,000 का। मैंने उसको सेटलमेंट में कितने पैसे दिए, 22,500 रुपए दिए। मतलब 2,500 का मेरे को क्या हो गया सर, फायदा हो गया। तो सर कैश में से देखो कितने पैसे माइनस कर दिए, 22,500। अच्छा क्रेडिटर पूरा कितने से खत्म हो गया, क्रेडिटर पूरा 25,000 का था, 25,000 से खत्म हो गया तो क्रेडिटर क्या हो गया, जीरो। और 2,500 का मुझे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो वो बेनिफिट किसमें चला गया, कैपिटल में चला गया। तो कैपिटल अब कितने की हो गई, 1,76,500 रुपीज की हो गई। क्योंकि जिस बंदे को 25,000 देने थे, मैंने सिर्फ कितने पैसे दिए, 22,500, तो मुझे 2,500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट मैंने किसमें ऐड कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000। 15,000 का सामान कितने में बेचा, 18,000 का। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, उसमें से कैश में कितने पैसे आए, 5,000 रुपीज आए। तो 15 का स्टॉक बेचा ना, तो स्टॉक कितने से माइनस होएगा, 15। तो देखो स्टॉक का कॉलम देखो, स्टॉक 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 15 का था, है 15 का था। 15 में से 15 और चले गए तो स्टॉक कितना हो गया, जीरो का रह गया। 15 का स्टॉक कितने में बेचा, 18 में बेचा, तो 3,000 का मुझे क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किस में ऐड करा, कैपिटल में ऐड करा। और सर मेरे पास पैसे कितने आए सिर्फ कैश में, सर 5,000। 18 में से 5,000 कैश में आए, कितने पैसे नहीं आए अभी, 13,000 रुपए नहीं आए। तो वो 13,000 से मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो एक कॉलम बनेगा एसेट के अंदर किसका, डेटर का कॉलम बनेगा। और डेटर में कितने पैसे आ जाएंगे दोस्तों, नीचे देखो 13,000, और कैश में कितने पैसे आ गए, 5,000। अभी एज इट इज आपको एक क्वेश्चन करवाया ही था, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी समझाया ही था। ठीक है, नेक्स्ट। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। अब ये है कुछ नया। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन क्या होता है भैया, सिर्फ किसकी। हाँ, तो देखो, अपना जो भी एसेट होता है ना, उसका एक समय होता है कि उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, गिरती रहती है। जैसे मान लो अभी मैं गाड़ी लेकर आया, 10 दिन के बाद मेरे को उसको बेचना है, तो क्या वो उसी प्राइस की बिकेगी जितने की मैंने खरीदी थी, नहीं। अभी अभी मोबाइल फोन लेकर आया, अभी इसकी वैल्यू क्या होगी सर, डाउन होगी। जैसे इसने डब्बे से निकाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन। अब ये मेरे को बोलेगा सर 10,000 का खरीद लो, मैं खरीदूंगा 10,000 का, नहीं। मैं बोलूंगा 5,000 का बेच रहा है, तो बता। कह रहे सर 80,000 का, कितने का, 60, हाँ ठीक, 60 का। ठीक है, चलो। तो अगर भाई मैं आपको बात बोलूं, जैसे तू अभी फोन लाया मान ले 60,000 का, जैसे इसने सील खोली डब्बे की, और ये डब्बा खोलते के साथ ही बोले अभी मेरे को बेचना है, क्या 60 का बेच पाएगा, नहीं। कितने का बेचेगा, कम का बेचेगा। या मान ले तू सोच, गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी को मैंने चलाया, उस पर स्क्रैचेस वैचेस लग गए, तो क्या वो उतने की बिकेगी जितने की खरीदी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रीसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट है, लैपटॉप ले ले, एसी ले ले, कुछ भी ले ले, एसेट की वैल्यू समय के साथ साथ क्या होती रहती है, कम होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो फर्नीचर को कितने से कम करना है, 10% से कम करना है। फर्नीचर को कितने से कम करना है, 10% से। बच्चों फर्नीचर था कितने का, 20,000 का, 10% से कम होएगा तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। कितना, 2,000, 2,000 रुपीज से कम करना। तो फर्नीचर कितने का, ओ भाई, देखो 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 देखो, 20,000 का था, उसमें से 2,000 माइनस करा, फर्नीचर कितने का रह गया, 18। और ये 2,000 का मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो कैपिटल में से क्या कर दूंगा, 2,000 माइनस कर दूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, यस कर दूंगा। तो 2,000 कैपिटल में से माइनस कर दिए, 2,000 फर्नीचर में से माइनस कर दिए, दोनों साइड आपकी क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का होता है।